किसी भी काम को करने का दो तरीका होता है। एक तो तरीका जो होता है वो सामान्य होता है और दूसरा तरीका होता है जुगाड़ का, जिसको लोग अपने कौशल से उसको बनाते हैं। और ऐसे ही एक जुगाड़ तकनीक पे अभी एक गोट फार्म है, काफ़ी अच्छे से चल रहा है। हालांकि ज़्यादा अनुभव इनके पास नहीं है, लगभग विगत 1 वर्षों से ये गोट फार्म चल रहा है। आरिफ जी का फार्म है। मैं बता दूं दोस्तों, भोजपुर जिला में हूँ कोई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो बकरी पालन से संबंधित रहने वाली है और व्यावसायिक तौर पे कैसे बकरी पालन करेंगे इस वीडियो से आप सीख सकते हैं। आरिफ जी का ये गोट फार्म है, हालांकि उनका एक अलग बिजनेस है, साथ ही बकरी पालन में मुनाफे को देख के विगत 1 वर्षों से ये बकरी पालन का काम कर रहे हैं। तो तमाम जानकारी अभी बकरी पालन से संबंधित रहेगी। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये फार्म जो है छत के ऊपर बनाया गया है। और दूसरी बात कि कंप्लीट ब्लैक बंगाल गोट का सेटअप है यहाँ। हमारी जो बात करें बिहार की जो देसी नस्ल है ब्लैक बंगाल, उसी के ऊपर ये फार्म किए हुए हैं और काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आरिफ जी, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। अपना पूरा परिचय और यहाँ का पता हमारे दर्शकों को दीजिए। मोहम्मद आरिफ हुसैन, ब्लॉक कोइलवर है, आरा ज़िला। लगभग जो ये फार्म आपने बनाया है छत के ऊपर बनाया है? जी सर। कारण क्या था? कारण इसलिए था कि ज़मीन मेरे पास नहीं थी और दिलचस्पी हमको जानवर पालने में था, बकरी पालन करने में था, इस वजह से हम छत ही पे बनाए उसको। छत के ऊपर करने में कोई दिक्कत वगैरह भी आती है कि नहीं? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं आती? नहीं सर। अभी जो ये आप फार्म बनाए हैं, लगभग कितने एरिया में ये बना हुआ है? ये करीब आधा पौन कट्ठा करीब में है। ऐसे तो पूरा घर मेरा 2 कट्ठा का है, लेकिन ये बना है करीब पौन कट्ठा में बना हुआ है। नहीं, ये जो सेटअप पूरा जो ब्लैक बंगाल का आपका जो फार्मिंग चल रहा है, ये जो बाड़ा आपने बनाया है, लगभग कितने एरिया में? ये है करीब 24 फीट और 10 फीट का एरिया है अंदर में। कहने का मतलब 24 बाई 10 में है किया हुआ? जी सर। कितने दिनों से बकरी पालन का काम कर रहे हैं आप? 1 साल से कर रहे हैं सर अभी। लगभग 1 वर्ष से? जी सर। ऐसे तो कुर्बानी के लिए हर साल हम लोग रखते हैं, 1-2 जानवर रखते थे, लेकिन ज़्यादा तादाद में 1 साल से हम रख रहे हैं अभी। जो हाई डेंसिटी में जो कहा जाए कि एक घनत्व में बकरी पालन का काम अभी आपने शुरू किया है? जी सर, 1 साल से कर रहे हैं। खिलाने पिलाने की क्या व्यवस्था है? खिलाने का सब सूखा चारा खिलाते हैं सर। गेहूं का भूसा है, चना का छिलका जो कोराई जिसको कहते हैं, चोकर है, गेहूं है, दाल की चुन्नी है, नमक वगैरह मिला करके, और पीला सरसों का जो खल्ली होता है ना, वो मिलाकर खिलाते हैं उन सबको। तो गर्मियों के दिन में जो आप सरसों का खल्ली खिलाते हो वो तो ऐसे ही भी गर्म करता है, तो कोई दिक्कत उससे नहीं होती है? कोई दिक्कत नहीं, मात्रा कम है सर। ठंडी के बजाय गर्मी है, थोड़ा सा मात्रा कम कर देते हैं उसको और उसी को खिलाते हैं। क्या फ़ायदा होता है जो सरसों का खल जो आप खिलाते हैं, उससे क्या फ़ायदा होता है? क्या देखने को मिलता है बकरियों में, ग्रोथ वगैरह के सेंस में अगर बात करें तो? उसमें है सर कि ग्रोथ होता है, थोड़ा शाइनिंग भी बदन में आता है जानवर लोग का, खूबसूरती भी बढ़ जाता है और गोश्त वगैरह भी बढ़ता है। अच्छा जी सर। पढ़ाई लिखाई आपकी कहाँ तक हुई है? हाँ सर, उर्दू से हम इंटर किए हुए हैं। इंटर जी, उर्दू से। और अभी पूर्णतः अगर आप कहा जाए तो मतलब बकरी पालन ही कर रहे हैं या कुछ और व्यवसाय से जुड़े हुए हैं? नहीं सर, एक मेरा बिजनेस भी है, कोइलवर ब्लॉक चप्पल जूते की दुकान है। करीब 11 साल से मेरी दुकान है, गुडविल फुटवेयर नाम से है मेरी दुकान। और उसके साथ साथ इसका काम आप देख रहे हैं? जी सर, इसका भी काम करते हैं। सुबह में और शाम में हम करके जाते हैं ना, तो फिर बच्चे लोग भी हैं स्कूल से आते हैं तो वो करते हैं, आए तो फिर मेरी वाइफ करती है। सर ये सुबह में हम चले जाते हैं दुकान, तो उसके बाद में फिर बच्चे लोग हैं, वाइफ है, बच्ची है मेरी, ये भी देखती है, स्कूल से आती है तो चाहे सुबह में भी रहती है साथ में, देखती है कि कैसे कैसे क्या करते हैं। और उसके बाद में चले जाते हैं तो फिर ये भी अपना स्कूल चले जाती है। स्कूल छुट्टी होती है तो फिर शाम वगैरह को अपना ये करती है। फिर वाइफ मेरी है, फिर छोटा बच्चा अभी स्कूल गया है, वो भी आता है तो वो भी नमक वगैरह सब कुछ देता है। जानकारी उसको हो गई है कि कितना मात्रा में क्या देना है, सब बता दिए उसको अपने करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? नफीसा बेगम। हाँ, तो आप भी यहाँ देख रेख करती हैं इसको? हाँ। कहने का मतलब है कि जब आप शॉप वगैरह पे जब चले जाते हैं तो फिर इसका देख रेख जो है आपके परिवार के लोग करते हैं? जी सर। अभी वर्तमान में अगर बात करें तो कितनी बकरियां हैं टोटल, अगर गोट की संख्या अगर पूछे तो? अभी मेरे पास करीब बकरी या खस्सी मिला करके 12 जानवर हैं। छोटे बड़े अगर जानवरों की संख्या जोड़ के अगर बताएं तो लगभग 12 की संख्या अभी आपके पास है? जी सर। नस्ल कौन सा है? ब्लैक बंगाल है सर।
ब्लैक बंगाल के बारे में अगर कहा जाए तो उसमें कहते हैं कि ग्रोथ वगैरह जो होता है जनरली उतना ग्रोथ नहीं होता है। कारण एक ये भी लोग कहते हैं कि दूध वगैरह नहीं देती है, बच्चों की संख्या ज़्यादा होता है, जिसके कारण जो है मेमनों का ग्रोथ नहीं होता है। तो ये कहाँ तक सही है? नहीं सर, खान पान से डिपेंड करता है ना। अच्छा अगर देते हैं उसको चारा दाना तो अच्छा ग्रोथ करेगा। ऐसे भी ब्लैक बंगाल का गोश्त जो होता है अच्छा होता है, खाने पीने में अच्छा लगता है, हर जानवर से अच्छा होता है इसका गोश्त। बिल्कुल, अगर टेस्ट के मामले में बात करें तो सब जितने भी बकरियों में नस्ल की बात करें तो उसमें सबसे टेस्ट जो अच्छा होता है वो हमारे ब्लैक बंगाल का ही होता है। अभी तक लगभग 1 वर्ष का आपके पास अनुभव रहा है, तो क्या इतने दिनों में क्या कुछ ऐसा कोई समय आया जिसमें बहुत आपको स्ट्रेस वगैरह का सामना करना पड़ा, बकरियों में कुछ ऐसी समस्या आई, तो वो चीज़ों को एक्सप्लोर करके हमारे दर्शकों को बताइए। जी सर, पहले तो शुरुआती दौर में दो खस्सी बीमार पड़ गया था, तो उसको मतलब बीमार ही हो गया था, बचा नहीं पाए, ख़त्म हो गया। उसके बाद में अब जो जानवर होता है ना तो कुछ अपने हाथ से मतलब ठीक कर लेते हैं उसको। या आरसीटी से, कोइलवर ब्लॉक से, आरसीटी से हमने ट्रेनिंग लिए, उसके बाद में बहुत सारी जानकारी हमको हासिल हुई। अच्छा, ट्रेनिंग वगैरह जो है वो आपने आरसीटी से लिया है? जी सर, कोइलवर ब्लॉक से। ट्रेनिंग कौन दे रहे थे वहाँ पे? उमेश कुमार कुशवाहा सर, जो फतुहा के रहने वाले हैं। अच्छा, उन्हीं से। एक चीज़ आरिफ जी यहाँ बताइए कि जो वहाँ आपको ट्रेनिंग मिला तो कैसी व्यवस्था थी, क्या सुविधा आपको मिला, चीज़ों को अच्छे से हमारे दर्शकों को बताइए। सर वहाँ तो सुविधा बहुत अच्छी तरह से, मतलब पढ़ने के लिए भी और रहने के लिए भी बहुत अच्छा मिला हम लोगों को। खाना वगैरह भी फ्री था, चाय वगैरह भी फ्री था, ड्रेस, टोपी और कॉपी, किताब, कलम सब कुछ मुफ्त था वहाँ। 1 रुपया नहीं लगा हम लोगों का उसमें, जिसमें हम लोग 35 आदमी थे एक बैच में। और उमेश सर भी पढ़ाते थे, इतने बेहतरीन से पढ़ाते थे, पता नहीं चलता था ना कि कोई टीचर हम लोग को पढ़ा रहा है, लगता है कि कोई बड़ा भाई हंसते खेलते हम लोग को पढ़ा रहा है। ऐसा अभी हमारे वीडियो में एक कमेंट आया है, मैं कल की बात करूं तो उसमें एक कोई लिखे हैं कि सरकारी डॉक्टर और सरकारी विद्यालय से कभी आप कुछ सीख नहीं सकते हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है। सीखने वाले का अंदर में दिलचस्पी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ सरकारी में और प्राइवेट से मतलब नहीं है, अंदर से दिलचस्पी होनी चाहिए कि हाँ हम ये काम हमको करना है या सीखना है। तो अगले वाला को भी पढ़ाने में और सिखाने में उसका भी दिल लगता है कि हाँ अगला हमसे सीखना चाह रहा है तो उसको हम सिखाएं। तो हमारे ऐसे भाई जिनके पास अकील का खजाना है, तो उनको मैं कहना चाहता हूं कि कहीं भी अगर आप कमेंट कर रहे हैं तो पहले चीज़ों को अच्छे से जांच परख ले कि क्या दिखाया जा रहा है, क्या समझाने की कोशिश की जा रही है। अभी जो आरिफ भाई हैं आप सामने से देख रहे हैं, आने वाले समय में आपको ऐसे ऐसे लोगों का वीडियो मिलेगा जो आरसीटी से या कृषि विज्ञान केंद्र वगैरह से बकरी पालन की ट्रेनिंग लिए और आज एक सफलतापूर्वक बकरी फार्म का जो है वो संचालन कर रहे हैं। एक चीज़ और सर, वहाँ हम देख रहे हैं कि वो एक कुछ पानी वगैरह का घोल वगैरह रखे हुए हैं, उसके बारे में बताइए। सर वो पोटेशियम परमैंगनेट है, ताकि कीटाणु अंदर ना आ सके। कोई भी आता है छत पे तो पैर उसमें लगा करके और उसके बाद अंदर आ जाए ताकि जानवरों में इन्फेक्शन नहीं हो, इस वजह से रखा गया है। अच्छा, मतलब कोई भी किसी तरह का डिजीज वगैरह का जो है फैलाव ना हो, उसके लिए पहले ही से आपने इत्मीनान होने के लिए उस चीज़ को किया है। जी सर, अगर ज़मीन रहती तो ज़मीन में बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़मीन की कमी है, इस वजह से छत पे उसको प्लास्टिक के टब में रखे हुए हैं सर। हर 15 दिन पे उसको बदल देते हैं, चाहे 10 दिन पे उसको बदल देते हैं। बकरी पालन के बारे में आज एक चीज़ ये भी परसेप्शन है कि बहुत सारे लोग आज सही मायने में आ रहे हैं, बकरी पालन कर रहे हैं, लेकिन 6 महीने 1 वर्ष के बाद वो फार्म जो है वो बंद हो जा रहा है। कारण एक ये भी है कि सही जानकारी नहीं है या क्या है, वो आप बताइए। क्योंकि हमारे वैसे भाई जो थोड़ा निराश हो जाते हैं या इन सब चीज़ों को देखने के बाद उनको लगता है कि नहीं, बकरी का व्यवसाय जो है, बकरी पालन करना एक फ़ायदे का व्यवसाय नहीं है। तो इतने दिनों का क्या आपका अनुभव है? नहीं सर, फ़ायदा तो है जानवर में, फ़ायदा तो है कि जानवर रखिए उसको बेचिए तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, इसमें घाटा नहीं है। बशर्ते कि आपको जानकारी होनी चाहिए, जानकारी रहेगी तो हर चीज़ में सफलतापूर्वक होते रहिएगा, नहीं जानकारी है तो बस पीछे होते चले जाइएगा। आरिफ जी, एक चीज़ और पूछते हैं कि जैसे बकरी पालन आप किए तो कोई चीज़ आप जरूर देखे होंगे कि हाँ, कोई भी व्यक्ति अगर किसी चीज़ को करता है तो कहीं ना कहीं से वो प्रेरणा मिलता है, कहीं ना कहीं से उसको किसी चीज़ में लाभ दिखता है। तो आप क्या सोचकर बकरी पालन किए? सर इस सोचे के बकरी पालन किए थे कि कुछ मतलब बेचेंगे तो कुछ हमारे बेनिफिट में आएगा, इसलिए कि मार्केट है हम लोग का दुकानदारी का भी थोड़ा सा ढीला चल रहा है, तो कम से कम जानवर घर पे रहेगा तो ये साइड बिजनेस हो जाएगा। तो साल में अगर 2-4 अगर जानवर बेचते भी हैं तो वो मुनाफा होगा, इस वजह से। सर जानवर रखने की यह है कि बकरीद के टाइम में और होली वगैरह के टाइम में भी कीमत बढ़ जाता है जानवर का, इस वजह से कि कीमत बढ़ जाता है तो बेचने में भी अच्छा रहता है। और आने वाले वक्त में पहले तो कीमत कम था जानवर का,
मीट का कीमत कम था, 300-400 था, लेकिन अभी जो है करीब 600-700 रुपये किलो हो गया है। तो आने वाला वक्त में कीमत बढ़ता ही जाएगा, घटेगा नहीं। बिल्कुल, जैसे हमारा पॉपुलेशन बढ़ेगा उसके अनुसार से जी सर। इसकी डिमांड भी बढ़ेगी। जी हाँ सर, उसे बढ़ते चले जाएगा तो अच्छा कीमत भी मिलेगा, अच्छा मुनाफा भी होगा सर। मेरा आखिरी सवाल, बहुत सारे लोग जो है आपको इंडिया से तो देख ही रहे हैं, साथ ही विदेशों से देख रहे हैं, संयुक्त अरब अमीरात, कतर या कहे तो गल्फ कंट्रीज से आपको लोग देख रहे हैं। तो हमारे ऐसे भाई जो वहाँ देख रहे हैं और भविष्य में भारत आकर उनकी बकरी पालन करने की योजना है, तो हमारे वैसे भाइयों को बकरी पालन से संबंधित एक मैसेज दे दीजिए। सर कहना यही चाहेंगे कि अगर पालना है, बकरी पालन करना है दोस्तों, तो पहले ट्रेनिंग लीजिए। ट्रेनिंग लेने के बाद ज़्यादा दूर नहीं, आप अपने अपने क्षेत्र में देख लीजिए कि कहाँ RCT है, वहाँ से पहले ट्रेनिंग लीजिए। या ट्रेनिंग लेने के बाद ही आप जानवर पालिए। ट्रेनिंग लेने के बाद ही फार्म कीजिए, ताकि आने वाले मुश्किल आपके साथ परेशानी ना बढ़ जाए। और ये बकरी पालन मुनाफे का सौदा भी है, बढ़ता ही जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आरिफ जी, समय देने के लिए और जानकारी देने के लिए। ठीक, शुक्रिया सर। दोस्तों, ये थे आरिफ जी और लगभग 1 वर्षों से बकरी पालन का काम कर रहे हैं। बकरी पालन एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, ऐसा ही ये भी मानकर कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने ट्रेनिंग ले ली है। ट्रेनिंग लेने के बाद बहुत कुछ ऐसी जानकारी जो इनको नहीं थी उसकी जानकारी हुई है। आने वाले समय में और ये फार्म को बढ़ाना चाहते हैं और ऐसे करके अभी आने वाले समय में इनके फार्म को और आगे वीडियो मिलेगा। दोस्तों, आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।